हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती एकदम ठीक ठाक फिटफाट होंगे। जी हाँ गाइस, तो बस अभी जो है मैं नहा करके आ गई हूँ। मतलब नहाओ नहीं ना तब तक इतना ऐसा थकान सी लगती रहती है, लेकिन अभी नहा लिया है तो थोड़ा सा फ्रेशनेस सा लग रहा है। और गाइस, नानी के घर से हम लोग आ गए थे परसों ही, तो फिर मैंने परसों से कोई भी व्लॉग नहीं किया, ठीक है। और आज मैं कर रही हूँ तो बस, क्योंकि ना सारे ही कामों में मैं लग गई थी। आते ही घर इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे कि इस घर में अभी जैसे कोई रहता ही नहीं हो जाता है। एक दो दिन के लिए भी जाओ ना तो भी घर गंदा सा ही लगने लगता है। तो फिर मैंने सारी साफ़ सफाई करी है, सारा घर धोया है, सारी बेडशीट वगैरह चेंज करी, और उसके बाद सारे कपड़े वगैरह धोए हैं जो भी शादी से हम लोग लेकर के आए थे। मतलब लौट के आते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस उनको धोकर डाला है। और तो बहुत सारे काम थे मुझे, इसलिए मैंने 2 दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, और बस आज बना रही हूँ। आज है जुमा, आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक। ये आ गई यहाँ पर। हाँ बेबी, पापा अल्लाह अल्लाह करने गए, अल्लाह करने गए पापा, अल्लाह करने। यस, चलो चलो, कहाँ लेकर चल रही हूँ। और इनकी इस तरह से चोटी बन जाती है, लेकिन पीछे के बाल फिर से निकल जाते हैं। तो ये है इनका। कहाँ चले, कहाँ चलना है? कहाँ लेकर जा रही हो रन मुझे? मैं खाना बना दूँ बेटा? सब्जी तो बन गई है, रोटियां सेकनी रह गई हैं। तो जब ये लोग आ जाएंगे तभी मैं सोचती हूँ गर्मा गर्म। फिर मैं सोच रही हूँ कि आज सेक कर ही रख दूँगी, कि आने तो वाली ही हैं, तो मैं फ्री हो जाऊँगी, नमाज भी पढ़ लूँगी। तो इस तरह से, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग आ जाएंगे तभी मुझे रोटियां सेकनी पड़ेंगी। चल, और ये यहाँ पर लेटे हुए हैं हमारे साहबजादे। इतने उधम कर रहे हैं ना आज, इतना उधम कर रहे हैं ना, भागम भाग भागम भाग लगे हुए हैं तीनों के तीनों, एक दूसरे से लड़ाई करने में लगे हुए तीनों। चलो फिर से आ गए अपने रूम में। चलो आप यहाँ पे बैठो बेटा। तो गैस, नमाज पढ़कर आने के बाद जो है दोपहर में खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद, और अब ये लोग जा रहे हैं बारात में। तो बारात किसकी है, किसकी बारात में ये लोग जा रहे हैं? पापा, ये और जैकी भाई, तीनों ही लोग। तो भाभी के भैया की आज बारात है, तो आज उसी को अटेंड करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। गौद ही बारात जा रही है, तो ये लोग सीधा कार से जाएंगे और गौद ही पहुँचेंगे। तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि हुरन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लूज मोशन भी हो रखे हैं, उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी जो है मामू की शादी से लौट कर आए हैं, तो इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है ना कि जैसे सारी ही शादी मैंने ही संभाली है। और बस फिर घर आए, घर आने के बाद जो है सारे कपड़े वगैरह धोए हैं और सारा घर वगैरह, तो इतने ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ऊपर से नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। और हुरन की भी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो कहीं पे भी उसको मतलब जाना नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाती है। तो फिर ना इस चक्कर में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं निकलता है कि जब बच्चा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर वो चिड़चिड़ा रहा है, तो फिर शादी का मज़ा नहीं आता है। बच्चे थोड़ा खेलते रहे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, चलो उसको ले जाओ कहीं बाहर और हम भी एंजॉय कर सकें। तो ऐसा बच्चों के साथ में नहीं हो पाता है पॉसिबल, और ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए तो बस अभी ये लोग ही जा रहे हैं। मैं तो यहाँ पर मैंने जो है भेज दिया है इन तीनों को ही, और उसके बाद मैं और हुरैन ही अब घर में अकेले रह गए हैं। और देखते हैं अब हम दोनों मिलकर क्या करते हैं माँ बेटी, क्योंकि बोल कर तो ये लोग ऐसे ही गए हैं कि हम रात में ही लौट कर आ जाएंगे वापस से 12-1 बजे तक, लेकिन देखते हैं कि कितने बजे तक आ पाते हैं लौट कर। और हुरैन मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रही गाइस। अभी बजे हैं रात के 1:30, और रात के 1:30 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परेशान करने में लगी हुई है यहाँ पर। तो खैर चलिए, ये तो ऐसी इसी तरह से परेशान करती रहेगी। और इन्होंने फिर जो है ना मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया था, तो बस अभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं हम दोनों। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ बर्गर, दिस इज़ बर्गर।
तो गाइस यहाँ देख लीजिए, ये आ चुका है मेरा पिज़्ज़ा। वाह टेस्टी सा। अभी तक तो ये लोग आए नहीं है क्योंकि बज चुके हैं, कितना टाइम हो रहा है एक्चुअल में मैं देख लेती हूँ। 1:40 हो रहा है और अभी तक ये लोग नहीं आए हैं। नींद मुझे अभी नहीं आ रही है, मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन ना नींद नहीं आ रही है। ऐसे कोई भी नहीं है तो अकेले अकेले से हुरैन भी जाग रही है साथ ही में, ये भी नहीं सो रही है। तो बस वेट कर रही हूँ लोगों के आने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया इन लोग को। अभी तक तो ये लोग आए नहीं हैं। बात कर ली है मैंने, वहाँ से तो निकल दिए हैं, लेकिन अभी टाइम तो लगेगा ही इनको। 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो बस अभी वेट करते हैं, अगर नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे और नहीं आएगी तो वेट तो करना ही करना है। तो बस अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही हम दोनों माँ बेटी एंजॉय कर रहे हैं। डांस कर लिया, टीवी देख लिया, इनके साथ में खेल लिया। अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है क्यों। देखो इसको भी बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, आराम से खेलने में लगी, बहुत मस्ती कर रहे हैं भाग भाग के। तो इसके पीछे पीछे मुझे भी भागना पड़ रहा। गिर जाओगे बेटा, इधर खेलो, इधर आओ, आओ इधर। तो गाइस कल रात ये लोग आ गए थे, रात के 2:30 बजे ये लोग आए हैं। और फिर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा लेट सोए, बातें बातें करते रहे, क्योंकि ये बता रहे थे गिफ्ट्स वगैरह जो कि बारातियों को गिफ्ट मिले थे, तो वो बताया। फिर निकाह के पैकेट्स वगैरह थे, वो हम लोगों ने खाए, बातें बातें करी हैं। तो फिर तब जाकर जो है 3:30 बजे के समथिंग हम लोग सोए हैं। तो मतलब भाभी के भाई की बारात में ये लोग गए हुए थे और गिफ्ट भी मिले। यहाँ पर ये देखो, हुरैन ने ये खोल भी दिया है। हुरैन ने ये खोल भी दिया है, मतलब उसको अच्छा लग रहा था तो उसने ना ये है। और 2 कप हैं, तो इस टाइप से ये एक सेट है, चाय वाला टी सेट बोल सकते हैं इसको, 2 पीस वाला है ये सेट। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, ब्लैक कलर। तो एक है हमारा गिफ्ट और एक है पापा का गिफ्ट। तो ये 2 गिफ्ट इन लोग को मिले हैं। तो इस तरह से। और अभी हो गई है शाम, दोपहर से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया, मतलब दोपहर से कल से ही कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस खाने बनाए हैं दाल चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ में अंडा करी। अंडा करी दोपहर में बनाई थी, वो रखी हुई है। तो ये सारा आज का खाना है। रोटियां भी बनाऊंगी, पापड़ भी फ्राई करूंगी, तो ये हमारा आज का डिनर हो जाएगा। और पापा का वेट करते करते जो है इन लोग को लगाई थी भूख, क्योंकि ना पापा बहुत जल्दी से दाना डाल देते हैं इनको, तो इनको बहुत जल्दी भूख लगाती है। तो अभी पापा आए नहीं हैं ड्यूटी से, तो इसलिए मैंने इनको दाना डाल दिया। थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि उधर साइड इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है ज़्यादा, तो इसलिए। और अभी फिर से चले गए हैं भैया के यहाँ पे। तो मैं, हुरैन और जैकी भाई, हम तीनों ही लोग हैं घर में। जैकी भाई तो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं बाहर। तो गाइज आज है रिसेप्शन डे, तो बस अभी वहीं जाने की तैयारी चल रही है सभी की। तो मैंने तो कपड़े निकाल लिए और पहन भी लिए हैं, अभी हुरैन के भी निकाल करके रख दिए हैं। तो उसको करूँगी सबसे लास्ट में रेडी। सबसे पहले जो है मैं रेडी हो जाती हूँ, और ये लोग तो बहुत जल्दी रेडी हो ही जाते हैं, हमें ही टाइम लगता है थोड़ा बहुत मेकअप करने में। तो अभी बज चुके हैं 7 और हम लोग को पहुँचना है ग्वालियर। तो 7:30 पौने 8 के समथिंग हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और सही टाइम पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज वलीमा है। और वलीमा जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, मतलब बारात जब होती है ना लड़की की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। निकाह में जूता चुराई, छोटी छोटी रस्में होती हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है विदा होने तक। लेकिन रिसेप्शन में ना थोड़ा सा कम ही टाइम रहता है, बहुत जल्दी से रिसेप्शन हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम जो है जल्दी से रेडी होकर के पहुंच जाते हैं वहाँ वेन्यू पर। तो
तो गाइस यहाँ पर भरा रहे हैं पेट्रोल। और गाइस हम लोग निकल आए हैं घर से वलीमे में जाने के लिए। तो हुरैन यहाँ पर सो गई है, तो उसको सुला दिया है। जो उसको ना नींद आ रही थी बहुत देर से, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको वॉमिट ना हो रही थी, क्योंकि वॉमिट जैसा नहीं हो रहा था, पेट्रोल पे कितने को उसको नींद आ रही थी। और बस अभी हम लोग निकल आए हैं और निकलते निकलते जो है काफ़ी लेट हो गए हैं। 8:30 बज चुके हैं यहीं पर ही। बस पहुँचते हैं, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। पुराने घर वाले रोड पे ही आए हैं। इसकी नींद ना पूरी हो गई है, अभी आराम से खेलेगी। क्यों फ्रेंड, खेलेगी ना? गार्डन के हुए कि सामने से पटाखे चल रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं ना। तो अभी हम पहुंच गए हैं गार्डन, और यहीं से है वलीमा, जहां से भाभी की शादी हुई थी और फिर उनके भाई का जो है पीली चिट्टी का प्रोग्राम भी इसी गार्डन से हुआ था, और आज वलीमा भी इसी गार्डन से ही है। तो बस यहाँ पर अभी हम पहुँच गए। तो मिल गई हैं मुझे हमारी मम्मी, जी हाँ, जो कि डबरा से आई हुई। तो मम्मी मेरे साथ में मुरैना नहीं आई थी, क्योंकि कुछ और भी काम थे उनको वहाँ पर। मैं तो सीधे डायरेक्ट जो है वलीमे से ही लौट कर आ गई थी घर, तो इसलिए जो है मम्मी वहाँ पर ही रह गई थी। तो मम्मी यहाँ पर वलीमा अटेंड करने के लिए आ गई हैं, और मामू वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। तो ये है भाभी के भैया और भाभी, जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हुरैन जो है यहाँ पर स्टेज पर जाने के लिए थोड़ा सा जिद कर रही थी, लेकिन वही है ना कि गिरने का डर था, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा है। और यहाँ पर मम्मी हुरैन को लिफाफा पकड़ा रही थी कि उनको देकर आओ, लेकिन वो ना नहीं जा रही थी। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम वेट करने के बाद अब हमारा नंबर आ गया, क्योंकि वलीमे वाले दिन यही होता है कि सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए आते हैं, लिफाफे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो 1 बाई 1 सभी का नंबर आ रहे थे, और यहाँ पर बस अभी दोनों भाई और भाभी को कंग्रेचुलेशन बोला है, लिफाफा दिया है भाभी को। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी हम लोग की कुछ बातें चल रही थी, और बस उसके बाद फिर हम लोग जो है लौट आए थे। यहाँ पर मामू भी आए हुए हैं, तो भाभी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस वाली ड्रेस में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।